जय सिया राम। आप सभी विद्वज्जनों को, समाज के गणमान्य व्यक्तियों को एवं सभी धर्मगुरु, कथाव्यास एवं सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय सिया राम। कृपया आप मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक तरह से पहुंच रही है। ये सब टेक्निकल इश्यूज क्लियर करने के बाद हम अपने विषय की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या आवाज़ सही है? स्क्रीन सही आ रही है? मैं ठीक से दिखाई दे रहा हूं? कृपया कर बताएं। क्या आवाज सही आ रही है आपको? सभी के आने का वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं सभी के आने की। क्या मेरी आवाज सही आ रही है? सभी के आने का बस थोड़ी सी देर इंतजार करते हैं। धन्यवाद श्रीमान अभिमन्यु जी। क्या मेरी आवाज सही है? कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम या इशू तो नहीं है? ये सब स्पष्ट हो जाने के बाद हम अपना विषय आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ठीक है, तो हम आज अपना विषय प्रारंभ करते हैं। सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय आप सभी को दे देता हूँ। मैं राम भारद्वाज, जिला मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और इस ग्रुप के संचालनकर्ता श्रीमान पृथु वात्स्यायन जी, श्रीमान अभिमन्यु गंगवार जी का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने आज इस सुंदर विषय जो स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर है उसके लिए मुझे अवसर दिया। साथ में मैं हमारे मित्र, बड़े भाई शाहजहानपुर से श्रीमान पंडित आलोक जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आज का हमारा विषय है स्वामी विवेकानंद जी, जिनको हमको युवाओं के ऊपर केंद्रित करके देखना है, समझना है। तो हम शुरू करते हैं। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। जैसा आप जानते हैं, हिंदू पंचांग का छठा मास भाद्रपद होता है और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से हमारे यहाँ पितृपक्ष मनाया जाना प्रारंभ हो जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक चलता है तथा इन 15 दिनों में हम अपने पूर्वजों को, अपने जो महापुरुष हैं, योगी हैं, भक्तजन हैं, उन सभी का स्मरण करते हैं। तो जब हम पितृपक्षों के पुनीत अवसर पर इस सुंदर विषय की चर्चा कर रहे हैं तो हम विवेकानंद जी को कैसे भूल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी
जिनके जीवन की अगर हमें महत्वपूर्ण उपलब्धि या उनके कार्य का आधार जानना हो तो कठोपनिषद का एक प्रसिद्ध श्लोक या वाक्य आप कह सकते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। अर्थात साधारण शब्दों में इसका अर्थ है कि उठो, जागो एवं ज्ञानी जनों के पास जाकर ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करने का जो मार्ग है उस पर चलना ऐसा है जैसा किसी तेज धार वाले चाकू पर चलना। यह कठोपनिषद का एक वाक्य है जिसके पहली पंक्ति को श्री विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन का आधार बनाया। स्वामी विवेकानंद जी जो भारतीय परंपरा के एक सुंदर नक्षत्र हैं, जो सदा भारतीय संस्कृति में एक प्रखर व्यक्तित्व की तरह विद्यमान है, आइए उनके जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को मकर संक्रांति के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त एवं माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था। पिता कलकत्ता हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे तथा समाज में गणमान्य स्थान रखते थे, गणमान्य व्यक्ति थे। माता गृहिणी थी और धर्मपरायणा थी। विवेकानंद जी के जन्म से संबंधित एक बात है, माता धर्मपरायणा होने के साथ साथ शिव भक्त थी तथा एक पुत्र की याचना सदैव भगवान शंकर से, भगवान शिव से करती रहती थी। उन्होंने एक बार भगवान से कहा कि हे शंकर भगवान, मुझे एक पुत्र दीजिए। तो भगवान शंकर ने अनुग्रह करके, कृपा करके उनको स्वप्नादेश दिया कि आप चिंता मत करो, आप परेशान न हो, मैं स्वयं आ रहा हूं। तो यह बात सुनकर वो निश्चिंत हुई और स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद के जीवन पर यदि सर्वाधिक प्रभाव किसी का प्रतीत होता है तो वह है उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी, क्योंकि वह उन्हें रामायण, महाभारत, भक्त चरित्र इत्यादि सब सुनाती रहती थी, बताती रहती थी। तो इससे उनका चरित्र निर्माण हुआ, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। अब आइए स्वामी विवेकानंद के बचपन के बारे में थोड़ा जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। घर में नरेन भी कहते थे, नरेंद्र भी उनको कहा जाता था। उनके बचपन से जुड़े एक दो स्मरण मैं आपको बताता हूं कि बचपन में बड़े नटखट थे, साथ में कुशाग्र बुद्धि थे, एकाग्र थे और दयालु भी थे। उनके जो नटखटपन है उससे जुड़ी एक छोटी सी घटना है। वो अपनी बहन के साथ खेल रहे थे, अपनी बहन को छेड़ करके वो दूर भागे, तो उनकी बहन ने उनका पीछा किया। पीछा करते करते वो एक नाली के पास जाकर खड़े हो गए। तो उन्होंने सोचा कि बहन से कैसे बचा जाए, तो उन्होंने नाली में से थोड़ा सा कीचड़ उठाया और अपने वस्त्रों पर, अपने शरीर पर लगा लिया और उसके बाद अपनी बहन को चिढ़ाकर कहने लगे कि आओ आओ मुझे पकड़ो। तो ये देखकर उनकी बहन बहुत प्रसन्न हो गई, उनका मन मुदित हो गया और वो चली गई कि नहीं, इसको नहीं छेड़ते हैं। तो ये उनके नटखटपन की बात है। दूसरा जो एक स्मरण है उनके जीवन से जुड़ा, वो उनकी एकाग्रता के ऊपर है। हम युवाओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो एकाग्रता एक बहुत जरूरी बिंदु हो जाता है इसको समझने के लिए कि एकाग्र होना कितना जरूरी है, फोकस्ड होना कितना जरूरी है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी जीवन के लक्ष्य को साधने का प्रयत्न कर रहे हो, हम एकाग्रता के बिना वह नहीं कर सकते। ये स्मरण मेरे पिताजी ने मुझे सुनाया था। उन्होंने बोला कि एक बार कक्षा में नरेंद्र बैठे पढ़ रहे थे, अध्यापक ने कोई पाठ पढ़ाया और उस पाठ को पढ़ने में वो इतने एकाग्र हो गए, इतने तल्लीन हो गए कि उनको कुछ भी स्मरण नहीं रहा। जब वह पढ़ रहे थे, एकाग्र थे, तो एक सांप उनके बराबर से निकल गया। सारी कक्षा अस्त व्यस्त हो गई, शिक्षक भी दूर भाग गए, परंतु एकाग्रता के कारण नरेंद्र को यह पता ही नहीं लग पाया कि वहां पर सांप था। तो ये एकाग्रता की पराकाष्ठा उनके जीवन में हमको देखने को मिलती है।
और तीसरा दयालु। आगे चलकर हमको पता लगेगा कि स्वामी विवेकानंद एक संत हैं, उनका जीवन एक संत स्वरूप से है। तो संत में दयालुता, दया होना परमावश्यक है। आपने मलुकदास जी का नाम जरूर सुना होगा। मलुकदास जी हिंदी साहित्य में एवं भक्ति के जगत में एक जाना माना नाम है। परम पूज्य गुरुदेव श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज भी इस वर्ष में कहते हैं कि दया बिन संत कसाई, कि जिस कोई संत बना घूमता है और दया नहीं है तो वह कसाई है। तो दयालुता के ऊपर भी एक स्मरण उनका है। एक बार वो 8 वर्ष की अवस्था में किसी मेले को देखने गए, पहली बार किसी मेले को देखने गए थे। मेला देखा, वहां की चकाचौंध, वहां का रंग बिरंगा वातावरण देखा तो उसमें आकर्षित हो गए। आकर्षित होने के बाद वो पूरे दिन घूमते रह गए, सुबह शाम तक घूमते रह गए। शाम होगी, मेला ढलने वाला था, तो उनके पास कुछ पैसे थे, तो उन्होंने एक दुकानदार से मिट्टी का शिवलिंग खरीदा और अपने घर की तरफ प्रस्थान करने लगे। तो वहीं मेले में उनको एक छोटा सा बालक रोता हुआ मिला। शिवलिंग खरीदने के बाद उस समय के दौर में आने चलते थे, तो 4 आने उनके पास बचे थे। उन्होंने पूछा उस बालक से, ये क्या समस्या तुमको हो रही है, तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मेले में आया था, मेरी माता ने मुझको कुछ पैसे दिए थे, वो पैसे मुझसे गुम गए, कहीं गिर गए, और अगर मैं घर यहाँ से कुछ सामान लेकर नहीं जा पाया तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। तो उन्होंने दयालुतावश वो 4 आने उनको दे दिए। इस बात से पता लगता है कि बचपन में ही उनके अंदर दयालुता का स्वभाव। तो ये नरेंद्र के बचपन की बात है। अब आगे हम शिक्षा के बारे में उनकी बात करते हैं, शिक्षा के विषय में उनको जानते हैं। जब वो 8 वर्ष के थे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला कराया गया। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनके पिताजी कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जाने माने वकील थे और वो पाश्चात्य शिक्षा एवं जीवन शैली से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसलिए नरेंद्र को वो अंग्रेजी माध्यम एवं अंग्रेजी शिक्षा देना चाहते थे, परंतु बचपन से ही माता के द्वारा दिए गए संस्कारों के अनुरूप उनको वेदों में रुचि थी। वेदों की तरफ, भारतीय हिंदू शास्त्रों की तरफ, दर्शन की तरफ उनका रुझान था, परंतु विवशतावश उनको अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ना पड़ा। उनके पिताजी ने उनको पढ़ाया। फिर आगे जब उन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली, उसके बाद उन्होंने सन 1879 में कलकत्ता में एक बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है जिसका नाम है प्रेसिडेंसी कॉलेज। प्रेसिडेंसी कॉलेज की जो एंट्रेंस एग्जाम था, प्रवेश परीक्षा थी, उसमें प्रथम श्रेणी से पास की, उसको प्रथम श्रेणी से पास किया तथा अध्ययन कार्य में संलग्न हुए। क्योंकि रुचि पहले से ही उनकी दर्शन में थी, भारतीय कला एवं संस्कृति एवं विरासत, ये चीज वो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते थे। सामाजिक विज्ञान को पढ़ना चाहते थे, इतिहास में बहुत ज्यादा रुचि लेते थे, तो उन्होंने अपने पाठ्यक्रम को इसी स्वरूप से चुना। इसी के साथ साथ उन्होंने जो अपनी रुचि थी वो बताई कि मेरा खाली रुचि भारतीय दर्शन में ही नहीं, पाश्चात्य दर्शन में भी है। पाश्चात्य दर्शन भी मैं पढ़ूंगा। पाश्चात्य जीवन शैली से वो बहुत प्रभावित थे और इसी प्रभाव के कारण उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से इसका अध्ययन किया, पाश्चात्य दर्शन का, तथा सन 1884 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही अपने स्नातक की डिग्री पूर्ण की, बीए को कंप्लीट किया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु जो स्वामी विवेकानंद के उत्कर्ष को दिखाता है, उस समय के दर्शन शास्त्री थे विलियम हेस्टी। विलियम हेस्टी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। विलियम हेस्टी एक दार्शनिक भी थे, पाश्चात्य दार्शनिक थे और शिक्षाविद भी थे। उन्होंने विवेकानंद के बारे में कहा है कि विवेकानंद वास्तव में बहुत समझदार है। मैंने बहुत सारे विद्यार्थी देखे हैं, मैंने बहुत सारे विश्वविद्यालयों को विजिट किया है, मैं वहां पे गया हूं, परंतु जब बात दर्शन शास्त्र की आती है तो स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र के जैसा विद्यार्थी मेरे देखने में आज तक नहीं आया। अब ये पहलू उनकी शिक्षा का हुआ। उससे पहले हमने उनके बचपन से संबंधित बातें देखी। अब सबसे जरूरी जो उनके जीवन का पहलू है वो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस का सानिध्य उनको प्राप्त होना। क्योंकि पहले से ही हिंदू धर्म शास्त्र में, हिंदू अध्यात्म में, भारतीय दर्शन में उनकी रुचि थी। इसी कारण वो सांसारिक मोह माया में उनका मन ज्यादा लगता नहीं था।
ज्यादा नहीं लगता था, परंतु पिताजी के होने के कारण वो पूरी तरह से वैराग्य को अपना नहीं पाए, परंतु पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने पूर्ण वैराग्य धारण किया। तो एक बार की घटना है, विलियम हेस्टी के पास वो बैठे थे, धर्म और दर्शन पर वो चर्चा कर रहे थे, व्याख्या कर रहे थे। तो नरेंद्र आंख बंद करके बैठे थे, आंख बंद करके बैठे रहे। तो विलियम हेस्टी को लगा कि वो सो रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि नरेंद्र तुम सो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा सर मैं सो नहीं रहा हूं, मैं किसी विषय पर चिंतन कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि किस बात पर चिंतन कर रहे हो, क्या किस चीज को विचार कर रहे हो? तो उन्होंने पूछा सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ठीक है पूछो प्रश्न, क्या आपने ईश्वर का दर्शन किया है? तो विलियम हेस्टी एकदम संकुचित हो गए, ये कैसा प्रश्न इसने पूछ लिया है। उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं किया है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसे संत का पता देता हूं जहां तुम्हारा समाधान हो जाएगा। तो उन्होंने उस समय दक्षिणेश्वर काली मंदिर में विराजित दो पुजारी थे, जिनका नाम भारत का बच्चा बच्चा जानता है, रामकृष्ण परमहंस देव। रामकृष्ण परमहंस देव का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सब जानते हैं। अगर परमहंसों की बात आती है, भारतीय संत परंपरा में परमहंसों की बात आती है, तो शायद सबसे पहले नाम रामकृष्ण परमहंस का ही रखा जाता है। तो वो लगभग 1881 के अंत में और 1882 के प्रारंभ में रामकृष्ण देव से मिलने दक्षिणेश्वर काली पहुंच गए। दक्षिणेश्वर काली जाने के बाद उनकी भेंट हुई, उन्होंने प्रणाम किया। जाते ही उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि स्वामी जी क्या आपने ईश्वर का दर्शन किया है? तो रामकृष्ण देव मुस्कुराए, उन्होंने कहा हाँ मैंने दर्शन किया है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी करा सकता हूं। तो उन्होंने पूछा किस तरह आपने दर्शन किया है? ध्यान में दर्शन किया है? उनका नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन किया, जैसे तुम मेरे सामने बैठे हो ऐसे दर्शन किया। इस बात से वह बहुत प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए। शिष्य बनने के साथ साथ ही परमहंस जी ने उन्हें और भी धर्म की शिक्षाएं दी, सब बातें बताई। इसी दौरान क्या हुआ, उनके पिता नरेंद्र के पिता की मृत्यु हो गई। नरेंद्र के पिता की मृत्यु होने के बाद ही घर में दरिद्रता छा गई। दरिद्रता छाने के बाद घर में भोजन का अभाव रहने लगा। सुबह भोजन बनता था तो शाम को भोजन बनने की कोई आशा नहीं होती थी, शाम को बन गया तो सुबह बनने की आशा नहीं होती थी। कई बार 2-2, 3-3 दिनों तक भोजन बनने का कोई कार्य नहीं होता था, भोजन मिलता ही नहीं था। उनके अगर मित्र भी उनको भोजन देते थे तो वो कहते थे नहीं मैं भोजन नहीं कर सकता, मेरा परिवार भूखा है। कपड़े की भी दिक्कत आने लगी। और ऐसा आस्तिक व्यक्ति जो तर्कपूर्ण विचार करता था वो ईश्वर को कोसने लगा। अंततः उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जाना ठीक समझा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जब नरेंद्र चले गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी दरिद्रता मिट सकती है, तुम भगवती जगत जननी काली की उपासना करो, उससे तुम्हारा समाधान हो जाएगा। तो क्योंकि जब वो अपने कॉलेज के समय में थे तो उन्होंने ब्रह्म समाज का संग किया था। ब्रह्म समाज एक संस्था थी, एक आध्यात्मिक संस्था थी, आप सभी जानते हैं। उसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जो भारतीय आधुनिक भारत के पुनर्निर्माण के जनक कहे जाते हैं। सती प्रथा का अंत भी उन्होंने किया। तो ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानता था। तो जब रामकृष्ण देव ने विवेकानंद जी को कहा कि काली की उपासना करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता हूं और ऐसा कुछ नहीं होता है। और रामकृष्ण देव का भी उन्होंने उपहास किया, मजाक उड़ाया। रामकृष्ण देव क्योंकि परम सिद्ध महात्मा थे, परम सिद्ध संत थे, अनुभवी पुरुष थे, तो उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। बैठे रहे, देखते रहे, हंसते रहे। उनका शांत होने का उन्होंने इंतजार किया। जब वो शांत हुए तो उन्होंने कहा कि सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर विचार करो। तो क्योंकि दर्शन शास्त्र के छात्र थे, तर्क वितर्क में निपुण थे, तो यह बात नरेंद्र के दिमाग में बैठ गई। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं साधना करूंगा। तो उन्होंने समर्थ गुरु के समर्थ शिष्य बनकर भगवती काली की उपासना की और भगवती जगत जननी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जैसे ही उनको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, भगवती ने कहा वर मांगो। तो उनका हे मां मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो, यही मांगा और फिर ध्यान से उठकर बाहर आ गए। स्वामी रामकृष्ण देव ने पूछा कि क्या मांगा?
उन्होंने कहा कि मैंने ज्ञान भक्ति और वैराग्य मांगा। तो उनका अपने परिवार के लिए धन नहीं मांगा, नहीं, वो तो मेरे स्मरण में ही रहा। तो रामकृष्ण देव ने कहा कि जाइए, फिर दोबारा जाइए, जाओ अंदर जाओ, एक बार फिर से ध्यान लगाओ, मांगो, कल देवी देंगी, माँ देगी, माई देगी, बंगाल में माई कहते थे, माई देगी। तो वो गए, पहली बार भी ऐसे ही हुआ, वापस आ गए, वही ज्ञान भक्ति वैराग्य, 3 बार ऐसे ही हुआ। तो 3 बार ऐसे ही हुआ तो विवेकानंद को लगा कि भगवती नहीं चाहती है, या हमारा जो जीवन है वो भी मोह माया की तरफ नहीं जा रहा है, इसलिए भगवती हमको बचा रही है। उसके बाद उन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पण गुरुदेव के चरणों में कर दिया। सच्चे गुरुदेव को सच्चा शिष्य मिला, सच्चे शिष्य को सच्चे गुरुदेव मिले, और रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में अर्जित जितना भी ज्ञान था वो ज्ञान अपने शिष्य को दे दिया। बिंदु सृष्टि में पुत्र होता है और नाद सृष्टि में शिष्य होता है, शिष्य पुत्र के समान होता है। तो अपना समस्त ज्ञान उनको दे दिया। समस्त ज्ञान देने के बाद उनकी सेवा शुश्रूषा वहीं रहकर करने लगे। तो सन 1885 के आसपास रामकृष्ण देव की तबीयत खराब होने लगी। रामकृष्ण देव की तबीयत खराब होते होते इतनी हालत बिगड़ गई कि उनको दिखाना पड़ा, तो पता लगा उनको कैंसर हो गया है। कैंसर हो जाने के बाद फिर उनको कलकत्ता लाया गया, कलकत्ता लाकर वो स्वस्थ हो गए, पर धीरे धीरे उनकी फिर हालत खराब होने लगी। तो निरंतर उनके साथ रहे, निरंतर उनकी सेवा करी, तथा अंतिम क्षणों में स्वामी रामकृष्ण देव ने कहा कि दीन दुखियों की सेवा करना, आर्त की सेवा करना, समाज के लोगों की सेवा करना ही भगवान की सच्ची पूजा है। यह उपदेश नरेंद्र को स्वामी रामकृष्ण देव ने दिया। और सन 1886 में स्वामी रामकृष्ण देव ने भगवती जगत जननी का स्मरण करते हुए परम धाम की यात्रा की। परम धाम की यात्रा करने के उपरांत रामकृष्ण देव के उत्तराधिकारी नरेंद्र हुए, और नरेंद्र ने 25 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया, गेरुआ चोला पहन लिया, और इसी के साथ उनका नाम स्वामी विवेकानंद आगे चलकर पड़ा। स्वामी विवेकानंद नाम क्यों पड़ा, इसकी भी चर्चा हम अभी आगे वक्तव्य में करेंगे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण देव के मात्र नाम मात्र के उत्तराधिकारी नहीं थे। उन्होंने अपने गुरुदेव के विचारों को विश्व भर में फैलाया। उन्होंने सन्यासियों के लिए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर बेलूर मठ की स्थापना की। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन के संस्थान आप पूरे भारत में जगह जगह देखते हैं। वृंदावन में भी आपने देखा होगा, रंग जी के मंदिर से पहले रामकृष्ण मिशन का हॉस्पिटल है जो दीन दुखियों की निःशुल्क सेवा करता है, आप उससे विदित होंगे। अब ये सब बातें चल रही हैं, अब आगे हम थोड़ा देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का विचार क्या है। मैं आपको एक उनकी बात पढ़ के बताता हूं, आपको निश्चित अच्छी लगेगी, निश्चित रूप से आप उसको सराहना करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था, जैसे उन्होंने लिखा था मैं वैसा ही पढ़ रहा हूं। मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि थोड़ा सीधे सीधे मुझे बताना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा लिख लिया है इसको। स्वामी विवेकानंद अपने पत्र में लिखते हैं, मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है, और यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा कर्तव्य है। उन्होंने अपने गुरु की जो शिक्षा थी उसको धारणा अच्छे से किया। इसी बात का चिंतन करते करते उन्होंने भारत भ्रमण की, सन्यासियों की परंपरा की जो भारत भ्रमण की भूमिका है, भारत भ्रमण का जो विधान है, वह प्रारंभ किया। इसी क्रम में वो कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी में समुद्र में एक शिला है जिसका नाम विवेकानंद चट्टान है, विवेकानंद शिला है। आज वो एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, लोग देखने जाते हैं, समुद्र के बीच में है, आप भी संभवतः गए होंगे। वहां पर इसी चिंतन में कि मुझे समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा किस प्रकार करनी है, इसको चिंतन करते करते उन्होंने 2 दिन 2 रात तक अखंड ध्यान किया विवेकानंद चट्टान पर, और उसी का परिणाम आज हमारे आपके सामने कि स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बनकर उभरे। अब यह भी बहुत रोचक कहानी है कि नरेंद्र स्वामी विवेकानंद कैसे बने। तो ये भारत भ्रमण का क्रम चल रहा था, चलता रहा। तो वो माउंट आबू पहुंचे। माउंट आबू आप जानते होंगे, राजस्थान में माउंट आबू है, अरावली पर्वत श्रेणी है जो गुजरात से और दिल्ली तक जाती है, रायसीना पहाड़ी जहां पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ, वहां तक उसका विस्तार है। तो माउंट आबू में गुरु शिखर है जो सर्वोच्च शिखर है,
अरावली पर्वत श्रेणी का, तो वहीं पर माउंट आबू बसा हुआ है। तो माउंट आबू में भ्रमण करते करते उनको खेतड़ी नरेश, खेतड़ी एक छोटी सी रियासत थी उस समय राजस्थान में, खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह। अजीत सिंह से उनकी भेंट हुई, अजीत सिंह से उनकी वार्ता हुई, ज्ञान के ऊपर चर्चा हुई। तो अजीत सिंह बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने नरेंद्र को या स्वामी विवेकानंद को खेतड़ी आने का निमंत्रण दे दिया। इसी निमंत्रण को स्वीकार करते भारत भ्रमण के क्रम में वो खेतड़ी पहुंच गए। वहां पर राजा अजीत सिंह ने उनका सहर्ष स्वागत किया। स्वागत करने क्रम में अपने राजप्रसाद में उनको ठहराया और खूब सेवा शुश्रूषा की। काफी दिन तक वो वहां रहे और उनकी वहां पे मित्रता हो गई स्वामी विवेकानंद की या नरेंद्र की, जिनका नाम अभी स्वामी विवेकानंद पढ़ने वाला है। वो कैसे पढ़ेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। वहां रहते रहते तो सन्यासी के वेश में रहते थे, भद्र वेश में रहते थे, सरगंजा होता था। तो खेतड़ी नरेश अजीत सिंह ने कहा कि आप पगड़ी पहना कीजिए, राजस्थानी थोड़ा बाना पहना कीजिए। तो पगड़ी पहनने वाली बात स्वामी विवेकानंद ने स्वीकार कर ली, नरेंद्र ने स्वीकार कर ली और ये स्वीकार करी। और जैसे ही पगड़ी धारण करी तो राजा अजीत सिंह ने, जो खेतड़ी के नरेश थे, उन्होंने उनको विवेकानंद नाम दिया। विवेकानंद नाम अगर पूछा जाता है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विवेकानंद नाम किसने दिया, तो अजीत सिंह बता सकते हैं, क्योंकि युवाओं पे केंद्रित है। तो मैं थोड़ा उस संदर्भ में भी बात कर रहा हूं। तो इस तरह से सब क्रम चलता रहा, आगे बात बढ़ती रही, उनको विवेकानंद नाम पड़ा। अब उनके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, पहला महत्वपूर्ण पहलू था स्वामी रामकृष्ण परमहंस का सानिध्य प्राप्त करना, और दूसरा जिसने उनको विश्व विख्यात बना दिया, भारत में नहीं पूरे विश्व में उनकी छाप छूटी, वो था विश्व धर्म सम्मेलन। उनकी हमेशा से ही इच्छा थी कि वो पाश्चात्य देशों में जाएं और वहां पर जाकर सनातन हिंदू धर्म का प्रचार करें, परंतु यह आशा उनकी पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां जाने के लिए धन चाहिए था, संसाधन चाहिए थे, सन्यासी के पास कुछ होता नहीं है। तो उन्होंने यह बात खेतड़ी नरेश को भी पहले कही थी। तो 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन होना था। फिर वो भ्रमण करते करते खेतड़ी नरेश के पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि धर्म सम्मेलन होना है और आप उसमें भाग लीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो धन भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा, संसाधन भी नहीं है। तो राजा अजीत सिंह ने कहा आप उसकी चिंता न करें, आप जाएं, मैं व्यवस्था कर दूंगा। तो उन्होंने व्यवस्था कर दी। तो सन 1893 में शिकागो एक बहुत प्रसिद्ध शहर है, आपने जरूर सुना होगा, सन 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन, उसमें उन्होंने भाग लिया जाकर। जब वो अमेरिका पहुंचे, अमेरिका में शिकागो है, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक जाना माना नाम है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें शिकागो एक शहर है। शिकागो पहुंचे, तो जैसे वो पहुंचे तो उनको पता लगा कि धर्म सम्मेलन कुछ दिन पीछे के लिए टल गया है। तो उन्होंने काफी दिक्कत हुई कि मेरे पास तो 4-5 दिन का ही संसाधन बचा है, रुपया पैसा बचा है, मैं निर्वाह कैसे करूंगा। तो वहां उनको एक गणमान्य व्यक्ति मिले जो प्रोफेसर थे, वो उनसे प्रभावित होकर उनको अपने घर ले गए, उनकी सेवा शुश्रूषा करी। उसके बाद विश्व धर्म सम्मेलन प्रारंभ हुआ। विश्व धर्म सम्मेलन प्रारंभ होने के साथ ही पाश्चात्य देशों या पूरे विश्व से लोग आए थे अपने अपने धर्मों का प्रचार करने, उसके मत को रखने। आगे बात चलती रही। पहले शुरुआत में क्या हुआ, पाश्चात्य जो पश्चिमी देश थे उन लोगों को ही कहा गया कि आप अपने विचार रखिए। फिर किसी ने कहा कि पूर्वी जगत के लोगों से भी ये आग्रह करना चाहिए, उनको भी अवसर देना चाहिए अपनी बात रखने का। तो सबसे अंत में स्वामी विवेकानंद जी को अवसर दिया गया। तो इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि भारतीय परंपरा में किस तरह अभिवादन किया जाता है। सब लोग आते थे और अपने धर्म की बात, ये हमारे धर्म में ये है, हमारे धर्म में वो है, इस तरह से चर्चा करने लगते थे, संबोधन कुछ नहीं होता था। स्वामी विवेकानंद जैसे ही माइक पर पहुंचे, मंच पर पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहला जो शब्द बोला मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इन शब्दों का प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि हॉल में 2 मिनट तक तालियां ही बजती रही और वो सबके चहीते हो गए। बाद में उन्होंने सनातन धर्म के विषय में बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें कही कि मैं सनातन संतों की सबसे पुरानी परंपरा से आया हूं। अब सब एकदम प्रचार किया, अच्छे से बातों को रखा अपनी। तो ये सब चीज देखकर उनका नाम साइक्लोनिक हिंदू पड़ गया, चक्रवाती, तूफानी हिंदू नाम उनका पड़ गया। और उस समय का एक प्रसिद्ध अखबार था
जिसकी पंक्तियां मैं आपके लिए लिख के लाया हूं, बिल्कुल एज इट इज पढ़ूंगा जैसे वो बातें हैं। उस समय का अखबार था द न्यूयॉर्क हेराल्ड, और उन्होंने विवेकानंद जी के बारे में जो बातें लिखी उनको सुनकर आपको गौरवान्वित महसूस होगा। आपको लगेगा हाँ, स्वामी विवेकानंद यदि हमारे देश में हैं तो हमारे देश का गौरव है। एक श्रोता लिख भी रहे हैं कि विवेकानंद जी हमारे देश का गौरव है। इस बात को, ये वक्तव्य, ये जो मैं कहने जा रहा हूं, ये पुष्ट करता है। न्यूयॉर्क हेराल्ड कहता है कि निश्चित रूप से वो धर्म संसद में सबसे जबरदस्त व्यक्ति थे। उन्हें सुनने के बाद हमें यह एहसास हो रहा है, या ऐसा हम एहसास कर सकते हैं कि ये कितना मूर्खतापूर्ण है कि हम अपने धर्म प्रचारक को इतने शिक्षित देश में भेजते हैं। पाश्चात्य जगत को पहले लगता था कि ये सपेरों का देश है, वेदों में गडरियों के गीत भरे हुए हैं, परंतु यह धारणा तोड़ने का काम किया स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद के बारे में एक बात और बहुत प्रसिद्ध है, संत दया। संतों के बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं, परंतु दया उनके अंदर बहुत होती है, ब्रह्मचर्य होता है संतों के अंदर, निष्ठा होती है, धैर्य होता है, और एक बहुत बड़ा गुण होता है जिसका नाम होता है चरित्र। तो चरित्र संबंधित एक बात उनके जीवन में आती है। जब वो अमेरिका में थे, धर्म संसद के दौरान थे, तो धर्म संसद के बाद वो इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए, इतने ज्यादा फेमस हो गए, विख्यात हो गए कि सब उनसे शिक्षा लेने आने लगे, जगह जगह से लोग उनके शिष्य बनने लगे। तो उन्हीं के शिष्यों में या जानने वालों में एक महिला आई। उस महिला ने विवेकानंद जी से एकांत में कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो उन्होंने मना किया कि मैं सन्यासी हूं और हमारे यहां सन्यास लेने के बाद वापस गृहस्थाश्रम में नहीं प्रवेश कर सकते, तो यह अनुचित है, मैं एक सन्यासी हूं। उन्होंने जिद करी कि आप हमसे विवाह करिए, आप हमसे विवाह करिए। तो उन्होंने पूछा, देवी आपका मंतव्य क्या है, आप क्यों हमसे विवाह करना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। ये बात सुनकर स्वामी विवेकानंद का हृदय उद्वेलित हो गया। उन्होंने कहा कि माता, मुझसे जो पुत्र उत्पन्न होगा क्या पता वो मेरे जैसा हो ना हो, परंतु आपको मेरे जैसे पुत्र की इच्छा है तो आप मुझे ही पुत्र बना लीजिए। इतना सुंदर चरित्र का जो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया, उसको देखकर वह महिला गदगद हो गई, उसके अश्रु झरने लगे, और उन्होंने अपने हाथ उनके मस्तक पर रख दिए और पुत्र कहकर पुकारा। अब आप देखिए, पाश्चात्य देशों में जहां भौतिकतावाद बहुत ज्यादा है, वहां पर भी ये भारतीय सनातन धर्म का एक सच्चा सिपाही संत स्वामी विवेकानंद जी अपने चरित्र को किस तरह से दिखाते हैं। अब उसके बाद आगे क्रम आता है ब्रिटेन का। जैसे पूरे पाश्चात्य जगत में निकले तो सीधे भारत नहीं आए, उसके बाद अमेरिका से वो ब्रिटेन की यात्रा पे गए। ब्रिटेन में बहुत सारे लोग थे जो उनके विचारों को जानना चाहते थे, भारतीय दर्शन को जानना चाहते थे, भारतीय परंपरा को जानना चाहते थे। तो उनमें एक महिला का नाम था जिसका नाम था मार्गरेट नोबेल। आपने नाम जरूर सुना होगा। यदि आपने ये नाम नहीं सुना होगा तो जो मैं आगे इनका नाम बताने वाला हूं वो आपने जरूर सुना होगा। मार्गरेट नोबेल भी उनकी एक प्रमुख शिष्या थी, और जिनका आगे जाकर नाम पड़ा सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता, वो उनकी एक प्रमुख शिष्या थी। इसी प्रकार वो विश्व भर में अपने गुरुजी के द्वारा दिए गए संदेशों, उनके निर्देशों, उनके विचारों, भारतीय दर्शन, भारतीय अध्यात्म को प्रचलित करते हुए, बढ़ाते हुए, प्रचार प्रसार करते हुए अपने भारत देश में आए। जैसे ही वो भारत देश वापस आए तो समुद्र तट पर उतरकर उन्होंने सीधे भारत की भूमि को प्रणाम किया। भारत की भूमि को प्रणाम करते ही वो रेत में उथल पुथल होने लगे और प्रणाम करने लगे, अश्रु झरने लगे उनके, मेरी भारत भूमि को प्रणाम है, मेरी भारत भूमि को प्रणाम है। आगे जब उन्होंने किसी ने ये सब करते देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों लोटपोट रेत में हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं पाश्चात्य देश में गया था, वहां पर भौतिकतावाद है, उसके कहीं कण, उसके अणु परमाणु मेरे शरीर में न चिपक गए हों, मेरा जो धर्म है, संन्यास धर्म है, वो कहीं खंडित न हो जाए, तो मैं अपने भारत भूमि की में जो संतों की, भक्तों की और विरक्तों की परंपरा के द्वारा जो कण हैं, जो परमाणु हैं, उनको अपने शरीर में लपेट रहा हूं। ये इतना सुंदर बात है। ये दिखाता है कि उनकी देशभक्ति, ये उनकी देशभक्ति को दिखाता है। अब आगे बात आती है कि इतना सब कुछ करने के बाद वो फिर भारत में आए। अब उनका एक जो उद्देश्य था वो भी अधूरा था। उन्होंने दीन दुखियों की सहायता की, खूब सेवा करी, जगह जगह गए, समाज में जगह जगह लोगों को जागरूक किया। महिलाओं के विषय में उन्होंने बहुत जरूरी काम किया। महिलाओं को उन्होंने केवल घर तक सीमित रखने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा उन्हें शिक्षा दीजिए, उन्हें बढ़ाइए, क्योंकि माताएं, स्त्रियां अगर ऊर्जावान होंगी, सशक्त होंगी, शिक्षित होंगी,
तो राष्ट्र का कायाकल्प हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते वो फिर अंत में बेलूर मठ में रहने लगे, जो हुगली नदी के किनारे बंगाल में उन्होंने स्थापित किया था। अब उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा था कि मेरे शरीर में रोग हो गए हैं, उनको मधुमेह हो गया था, उनको अस्थमा था, दमा हो गया था, उनको ये सब बीमारियां उनके शरीर में लग चुकी थी। उन्होंने कहा अपने पत्र में कि मुझे नहीं लगता कि मैं 40 साल की आयु भी पूरी कर पाऊंगा। और ये बात सत्य हुई। 39 साल की आयु में सन 1902 में वो एक दिन अपने आश्रम में थे, बेलूर मठ में थे। उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए। एक विद्यार्थी को उन्होंने संस्कृत व्याकरण पढ़ाई। उसके बाद भगवती के उपासक तो थे ही, नवाण मंत्र का जप किया। नवाण मंत्र आप सभी विद्वज्जन हैं, सब जानते ही हैं। नवाण मंत्र में महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली का बीजाक्षर रूप में संगठन है, वहीं से वो शक्ति से सब ओतप्रोत है। उसका जप किया। उसका जप करने के बाद उन्होंने ध्यान लगाया और ओम का उच्चारण करके उन्होंने अपना ये शरीर त्याग दिया और भगवत धाम प्रयाण किया। ये उनके जीवन के बारे में सब बात अब ऊपर से नीचे तक हमने समझी, देखी उनके जीवन में क्या क्या था। अब हम एक बात पे चर्चा करते हैं। अब उनके जीवन के सैद्धांतिक मूल्यों पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव के कल्याण के 3 ही साधन हैं। पहला ज्ञान, दूसरा कर्म और तीसरा भक्ति। ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों में से किसी भी मार्ग पर अवरूढ़ हो जाए, किसी भी मार्ग पर आरूढ़ हो जाए और अपना कल्याण कर ले। ज्ञान मार्ग में वेदांत को पढ़े, दर्शन को पढ़े और अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि इत्यादि जो वेद के वाक्य हैं उनको जाने और अपने स्वरूप को पहचान के मुक्त हो जाए। दूसरा है, अगर ये ना कर पाए तो निष्काम कर्म का भगवान ने प्रतिपादन किया। निष्काम कर्म में कहा है कि समस्त कर्म चेष्टा मेरे हेतु करे, मेरी प्रसन्नता के लिए करे, तो भी वह कर्म बंधन से निवृत्त हो जाता है और मैं उसके लिए इस भव सागर से शीघ्र पार होने का उपाय बन जाता हूं, उपकरण बन जाता हूं। और तीसरा, अगर ये भी ना हो पाए तो भक्ति करे, सब कुछ मुझ में समर्पित करके मेरा ही होके, हे प्रभु आप मेरे हैं, मैं केवल आपका हूं, इस भाव को ध्यान करते हुए अपना कल्याण करे। अब जानने वाली बात यह है कि किसी भारत में अनेक संत हुए हैं, किसी के जीवन में ज्ञान योग दिखाई देता है, किसी में कर्म योग दिखाई देता है, किसी में भक्ति योग दिखाई देता है, परंतु स्वामी विवेकानंद के जीवन में आप तीनों चीजों को देख सकते हैं, तीनों धाराओं को आप देख सकते हैं। जैसा मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में वक्तव्य में बताया कि भारतीय दर्शन के, वेदांत के, आध्यात्म के प्रखर पंडित थे, प्रखर छात्र थे, उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया, तो उनके जीवन में ज्ञान भी है। दूसरी बात कर्म, उनके गुरु ने उपदेश दिया अंत समय कि समाज के गरीब, समाज के दीनहीनों की सेवा करो और निष्काम सेवा करो, तो उनके जीवन में निष्काम कर्म योग भी दिखाई देता है। और तीसरा भक्ति। अब भक्ति में हिंदू सनातन धर्म में पंचदेव प्रधान पूजा है, पंचदेवों की पूजा की जाती है, जिसमें ब्रह्म के 5 स्वरूप हैं। यदि आप भगवान गणेश की पूजा करना चाहते हैं तो भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, भगवान सूर्य नारायण की उपासना करना चाहते हैं तो भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, भगवती जगदम्बा शक्ति की उपासना करना चाहते हैं तो भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, भगवान भूत भावन शिव की उपासना करते हैं तो भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, और आप भगवान रामकृष्ण नारायण यानी कि भगवान विष्णु की उपासना करते हैं तो भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो उनके जीवन में ब्रह्म का जो एक स्वरूप है भगवती महाकाली, उनकी उपासना उन्होंने की, तो तीनों धाराओं का समन्वय मिलता है। ये उनके व्यक्तित्व को महान बना देता है। स्वामी विवेकानंद हमारे भारतीय समाज के एक वो अलंकरण हैं जो कभी धूमिल नहीं हो सकते। उनके जीवन से संदेश, उनके जीवन से शिक्षा लेने की आवश्यकता है आज भारतीय समाज को, भारतीय युवाओं को। युवा के संदर्भ में एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। 12 जनवरी सन 1863 में हम बता के आए हैं कि उनका जन्म हुआ है, और भारत सरकार ने 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। भारतीय युवा आज पतन की तरफ अग्रसर है। क्यों? क्योंकि ना तो किसी भी चीज में एकाग्रता है, ना ही उनके जीवन में ब्रह्मचर्य का लेश दिखाई देता है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य दर्शन उनके जीवन को इतना प्रभावित कर रहा है कि वो सोचने समझने की शिक्षा ही नहीं ग्रहण कर पा रहे। मैकाले द्वारा
भारतीय जो विद्यालय परंपरा है, भारतीय शिक्षा परंपरा थी, उसको नष्ट किया गया गुरुकुल के द्वारा, गुरुकुलों को नष्ट किया गया। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा था जिसमें उसने कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व की उन्नत सर्वोत्तम प्रणाली है और यदि भारत को गुलाम बनाना है, भारत को नष्ट करना है, भारत के मूल्यों को नष्ट करना है तो उसकी शिक्षण प्रणाली को नष्ट करना पड़ेगा। क्योंकि गुरुकुलों में जब विद्यार्थी जाते थे, युवा जाते थे, तो सबसे पहले वो ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ते थे, अपने वीर्य की रक्षा करके अपने ओजस को बढ़ाना, अपनी बुद्धि का विस्तार करना। पहले हमको अपने गुरुदेव के द्वारा ये बात पता लगी थी कि पहले समय में स्मरण शक्ति इतनी होती थी कि 3 दिन में 10,000 श्लोक तक विद्यार्थी याद कर लेते थे। आज एक पुस्तक को याद करने में बहुत कठिनाई होती है। तो सबसे पहले शिक्षा लेनी चाहिए एकाग्रता की, दूसरी शिक्षा लेनी चाहिए ब्रह्मचर्य की। कम से कम 25 वर्ष की आयु तक तो ब्रह्मचर्य का पालन निष्ठापूर्वक करना चाहिए और एकाग्र होकर लक्ष्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तीसरा, दयालु भाव होना चाहिए। चौथा, भारत के जो दीन दुखी लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, जिनका समय समय पर प्रतिकार होता आया है, उनका अपमान हुआ है, उनका तिरस्कार हुआ है, तो उनको उठाने का प्रयास करना चाहिए। और तीसरा, भारत में महिलाओं की स्थिति आज भी कोई खास अच्छी नहीं है। महिलाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। हमारे समाज में कुछ कुछ क्षेत्रों में, ज्यादा तो नहीं है, महिला सशक्तिकरण का बात चल रही है, तो कुछ कुछ क्षेत्रों में आज भी है कि महिलाओं को केवल घर में रोटी बनाने तक ही सीमित रखा गया है। गृहिणी होना चाहिए, ये मेरा विचार है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, गृहिणी उनको होना चाहिए, पर उनको आधुनिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। क्योंकि समाज में यदि महिलाएं सशक्त होंगी, शिक्षित होंगी, तो देश का उत्थान अच्छे से होगा। पर खाली ये बात, ब्रह्मचर्य की बात युवा पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए भी है। क्योंकि अगर ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा तो समाज में एक स्वच्छंदता आ जाएगी, स्वेच्छाचारिता आ जाएगी, और जिस समाज में स्वेच्छाचारिता आ जाती है उस समाज का, उस देश का नाश होना निश्चित है। राजा छत्रसाल के विषय में छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। स्वामी विवेकानंद के जैसा ही जुड़ा हुआ किस्सा है, मैंने एक महापुरुष से सुना था। राजा छत्रसाल बहुत लंबी कदकाठी के व्यक्ति थे और उन्होंने अपने शासन को सुशासन बनाने के लिए हर वो काम किया जो एक अच्छे राजा को करना चाहिए। राजा छत्रसाल रात्रि में अपने राज्य की दशा को देखने के लिए, ये कैसा विकास हो रहा है, कैसा, किसी को दुख तो नहीं है, किसी को परेशानी तो नहीं है, रात्रि में थोड़ा रूप बदलकर घूम रहे थे घोड़े में, बड़े सुंदर थे, रूपवान थे। तो राज्य की कन्या उन पर मोहित थी। तो उस कन्या ने राजा छत्रसाल को एकांत में पाकर उनसे प्रणय याचना की कि मैं आपके समान पुत्र चाहती हूं। अब पुत्र चाहने का अर्थ सीधे सीधे उनके मन की काम भाव है। अब काम भाव को प्रेम के रूप में व्यक्त करना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके समान पुत्र चाहती हूं। तो जो काम अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने किया, वही काम राजा छत्रसाल ने कहा कि मैया मुझे ही अपना पुत्र बना लो। उसके बाद उस महिला का विचार परिवर्तन हो गया और वो उनके प्रति नतमस्तक हो गई। यहां से हमको एक शिक्षा मिलती है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अनंत विभूषित स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, वो एक बात कहते हैं कि जिस समाज में स्वेच्छाचारी पुरुष होते हैं उसी समाज का नाश होता है। क्योंकि स्वेच्छाचारी पुरुष नहीं होंगे तो स्त्रियों के स्त्रीत्व या उनके सतीत्व का नाश कभी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले भारत में पुरुषों को स्वेच्छाचारिता बंद करनी होगी, तभी भारतीय संस्कृति और परंपरा की रक्षा हो सकती है। यही सब बातें आप हम विवेकानंद जी के जीवन से भी सीख सकते हैं। विवेकानंद जी के बारे में जो मैंने सब बातें बताई, एक अच्छी शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मुझे बहुत हर्ष है कि आपने सभी ने अपने बहुत जरूरी समय को निकालकर मुझे सुना, मेरे विचारों को सुना, और मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि मुझे यह अवसर दिया गया। श्रीमान अभिमन्यु गंगवार जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। श्रीमान पृथु वात्स्यायन जी को प्रणाम करता हूं। श्री आलोक जी महाराज को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं तो दास हूं, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, बोलने में शब्दों की त्रुटि हो गई हो, या मैं ठीक से बोल नहीं पाया हूं, तो मैं क्षमा चाहता हूं। और आज मैं अपने इन्हीं विचारों के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूं और सभी से चाहता हूं कि मुझे अपना शुभ आशीर्वाद दें, मुझ पर कृपा करें
मैं आपका आशीर्वाद के लिए अभिलाषी हूँ। जय श्री राम।